हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से आज लोमड़ी का एक वीडियो आता है, मतलब आज तो नहीं, कल शाम को आता है। और लोमड़ी के वीडियो में कुछ खास तो रहता नहीं, वही बुआ उसकी खाना बनाती रहती है। फिर इन्होंने जो बाहर थोड़ा सा गार्डनिंग कर रखी है उसकी देखभाल। और लेकिन इनकी जो टाइटल है, इसका जो लोमड़ी का जो टाइटल और थंबनेल है वो वही था कि जिंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा या जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो इसने क्या क्या सीखा और क्या क्या सिखाया, उस बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे विस्तार से कि इन्होंने क्या क्या सीखा और लोगों को क्या क्या सिखाया, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को बिना स्किप करे पूरे अंत तक देखिएगा। और चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब। और हाइप को भी क्लिक कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे अमिता को बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है परसों से। आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लोमड़ी का जो टाइटल और थंबनेल है, लोमड़ी से मैं यही कहना चाहूंगी कि तुमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि किस तरीके से अपनों को धोखा दिया जाता है। पहले उनको किस तरीके से विश्वास में लिया जाता है और विश्वास में लेने के बाद अपनों को किस तरीके से धोखा दिया जाता है, वो कोई तुमसे सीखे, वो कोई तुमसे जाने। और तुमने जिंदगी से ये इसने जिंदगी से ये सीखा है किस तरीके से मेकअप करा जाता है। इसने जिंदगी में ये जिंदगी से ये सीखा है कि किस तरीके से चुगलियां की जाती हैं अपने परिवार वालों की बात इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। और किस तरीके से कूटनीति करी जाती है, किस तरीके से अपने घर में राजनीति करी जाती है, अपना राज किया जाता है। और जो बुआ फूफा उनसे कहता है, उन्हें कहा जाता है मैं ही मालकिन हूँ, जो कहूंगी वो तुमको सुनना पड़ेगा, वही तुमको करना पड़ेगा। इसने ये सीखा अपनी लाइफ से और लाइफ ने भी इसको यही सिखाया। इसने ये सीखा है कि प्रमोशन के हर पैसों को किस तरीके से अपनी अंटी में भरो और अपने घर वालों को दो। बुआ फूफा से कोई मतलब नहीं, थान के उनको ब्लाउज के कपड़े दिला दो बस, और सस्ती सस्ती सी साड़ियां दिला दो, और कुछ नहीं। किस तरीके से बुआ के कान भर भर के, बुआ के कानों को भर भर के अपने भाभी को घर से बाहर निकलवा देना, उनके मन में इतना जहर घोल देना सपना के प्रति, इतना जहर घोल देना कि वो नफरत करें और सिर्फ नफरत करें, नफरत के अलावा कुछ नहीं। इसने ये सिखाया है सबको। इसने उन बच्चियों से नफरत करनी सिखाई है। इसने ये सिखाया है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरी राजनीति चलती है, मेरा राज है इस घर में, खबरदार। सपना की बेटियां आरो आरोही इस घर में आ गई तो खबरदार, अगर वो आ गई तो मेरा मंसूबा खत्म हो जाएगा, मेरे राज का क्या होगा। मेरे जिन दो हैं ये वो और फूफा, जो को कहते ही आते हैं जो को मेरे आका, क्या चाहिए आका, खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्या चाहिए। अगर ये कहते बैड कमेंट आए तो तुरंत नेगेटिव वीडियो, जैसी सपना आ जाए इनसिक्योरिटी, बच्चियों से तकलीफ। तुमने ये सीखा है कि जैसी सपना आ जाए दूसरे दिन नेगेटिव वीडियो ले आओ, जैसी उस बच्चियों की वीडियो बनाओ तो नेगेटिव टाइटल थंबनेल डाल दो, जैसी ही वो बच्चियां घर से जाएं तो नेगेटिव वीडियो आ जाए, जैसे ही सपना उस घर से जाए तो Q&A वीडियो आ जाए। तुमने सिर्फ गंदगी करना, नफरत फैलाना, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। और तुमने लोगों को यही सिखाया है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम जैसे लोग विश्वास के योग्य हो ही नहीं, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। तुमने ये सिखाया है कि इस तरीके से अपने मारे हुए भाई की बेइज्जती कराओ और उसे इतनी गालियां पड़वाओ, इतनी गालियां पड़वाओ कि फिर जब लोग सवाल जवाब करें कि भाई तुम अपने भाई के लिए क्यों नहीं बोले, तो फिर अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाओ। तुमने ये सीखा है
कि किस तरीके से अपने हेटरो से के साथ हाथ मिला लो और अपने भाभी की पंचायत करवा के उनको गालियां पड़वाओ, आरू आरोही को गालियां पड़वाओ। तुमने गंदगी, बदतमीजी, वाहियाती, घटियापन के अलावा कुछ नहीं सीखा। तुमने ये नहीं सीखा कि तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तुमने ये नहीं सीखा कि तुम्हें अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तुमने चालाकियां सीखी है, तुमने गंदगी सीखी है, तुमने वाहियातियां सीखी है, तुमने घटियापन सीखा है, तुम लालच करना किसे कहते हैं वो तुमने सीखा है। और तुम कह रही हो तुम्हें जिंदगी ने क्या सिखाया है? तुम्हारी बुआ की सबसे बड़ी गलती है तुम अपने घर में लाना, और सपना की सबसे बड़ी गलती है तुम पर विश्वास, अंधा विश्वास करना। तुम अभी थोड़े दिन जो दूसरा जो वीडियो आया था, तुमने डाला कि तुम्हारे घर में कोई शादी है, तुम शॉपिंग कर रहे हो अपनी बुआ के साथ, है ना? लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हारे जीवन में इंपॉर्टेंट रखती है आरोही। अगर वो तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती है तो उनके लिए कोई शॉपिंग तुमने क्यों नहीं करी? क्योंकि तुमने जिंदगी में सपना की जिंदगी को झंड कर दिया बिल्कुल। और जब वो निकल गई है तुम्हारे घर से, तुम्हारी कैद से, तुम्हारी गलत बातों से, तुम्हारे विश्वासघात से, तुम्हारे घटियापन से, वो जब लड़की निकल गई है, बाल गोपाल लड्डू की दया से, माता रानी की कृपा से वो निकल गई है, तभी भी तुम पीछा नहीं छोड़ रही हो। तुम अपने हेटरों के साथ मिलके उस लड़की को गालियां पड़वा रही हो। तुम जैसे औलाद ईश्वर किसी को ना दे, जिसने सिर्फ चालाकियां सीखी हैं, राजनीति, कूटनीति सीखी है, जिसने विश्वासघात करना सीखा है। तुमने आज तक अपने लिए नहीं सोचा कि क्या पढ़ना है, आगे करियर क्या है। तुमने सिर्फ और सिर्फ फैशन करना, फैशन मेकअप, फैशन मेकअप, फैशन मेकअप, वाहियातियां, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों सामने वाली वो फर्जी, वो कछुआ छाप की बहन झोला छाप बार बार ये बोलती है कि तुम लोगों ने उसे शय दी है बोलने के लिए, तो तुम वीडियो लेके क्यों नहीं आती हो कि हमने नहीं बोला है? तुम्हारा ऑफिशियल चैनल में वीडियो क्यों नहीं आता है? तुमने राजवीर के लिए क्यों नहीं बोला? तुम क्यों सपना की बेटे को गाली पड़वाती हो? क्यों तुम सपना का मजाक बनवाती हो? एक दिन तुम्हारा खुद का मजाक बनेगा जब कर्मा तुम्हारे सामने लौट कर आएगा, और आएगा जरूर। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, लिख के ले लो। किसी को इतना दर्द कि मत दो कि सामने वाला दुखी हो जाए। अपने मन में बातों को ले, अपने जहन में बातों को ले ले। जब से तुम्हारा क्यों आने वीडियो आया, सपना परेशान है क्योंकि तुम लोगों ने परेशान कर रखा है। कौन सा ऐसा वो कमेंट करने वाला था, तुमने उसका नाम क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर खुद ही बना लिए। कमेंट को लगाती ना स्क्रीन पे, क्यों नहीं लगाए तुमने स्क्रीन पे भाई? क्योंकि कोई कमेंट था ही नहीं। लोगों को गुमराह करना, लोगों को मैनिपुलेट करना कोई तुमसे सीखे, क्योंकि तुमने घटियापन अपने जीवन में सीख ही रखा है, चालाकियां सीख ही रखी है। तुम्हारा नाम ही इसलिए चालाक लोमड़ी रखा गया है क्योंकि चालाकी नस नस में तुम्हारे प्रभावित है। चालाकियों से आगे भी जिंदगी होती है, और जिस दिन तुम जैसी चालाक लड़की का आदमी भी चालाक तुम जैसा ही आ गया ना, तो मैं तो कहती तुम्हारे बुआ फूफा जी को तुम रोड पे ला दोगी, वो दिन बहुत दूर नहीं है। सच बता रही हूँ कि तुम इतनी चालाक हो। अगर अच्छी होती ना, 18 साल की हो, कहीं कॉलेज नहीं जा रही, कोई जॉब नहीं कर रही, फिर खाना बनाती क्यों नहीं हो? क्यों से बुढ़ापे में ही खाना बनाने में लगा रखा है बुआ को? खाना बनाना सीख नहीं सकती हो? 18-19 साल की लड़की हो। गांव में होते तो 20-21 साल में शादियां हो जाती हैं। अभी तक बुढ़ापे में बुआ खाना बना रही है। तुम्हें ब्लॉगिंग से वो नहीं मिलता है? ब्लॉगिंग के अलावा, फैशन के अलावा सोचता नहीं है या घटियापन के अलावा कोई काम सोचता नहीं कि चलो इसके अलावा भी कोई काम है, या सिर्फ घटियापन करना है? सुधर जाओ तुम, आगे जाके नहीं तो खाई में गिर जाओगे गड्ढे में, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। मेरी इस बात को याद रखना। दोस्तों, बहुत प्यार सपोर्ट दीजिए, और स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत प्यार दीजिए बच्चियों को।
और बहुत ब्लेसिंग है सपना के लिए। जल्दी रिकवर हो, जल्दी अपने नॉर्मल ब्लॉग डेली लाए। मैं सपना से यही कहूंगी, इन जैसे लोगों की बातों को अपने जहन में बसाने की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे लायक नहीं है, और जो लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते उनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो। अपनी बच्चियों के साथ खुश रहो, अपने परिवार के खुश रहो। लव यू सो मच।